प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। आपके सामने एक ग्लोब है। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक मॉडल होता है, एक प्रतिरूप होता है। इस ग्लोब को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, तो बीच में यहाँ पर ऐसे करके कट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? एक ऊपर वाला गोलार्ध मिलेगा जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और यहाँ पर एक गोलार्ध नीचे मिलेगा जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध है ये पूरा, और यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है। दोस्तों, आप ग्लोब में कुछ रेखाएं देख रहे हैं। ये जो बीचों बीच ये जो रेखा है, जो ग्लोब को यानी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को कहा जाता है। यदि अक्षांश रेखाओं को, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाए, यानी 0 डिग्री यहाँ है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से यहाँ तक ये उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं और एक बिंदु, यानी 90 हम लोग अक्षांश रेखा कह सकते हैं। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री के अंतराल में अगर अक्षांश रेखाएं खींची जाए, तो यहाँ पर भी आपको 90 रेखाएं, जिसमें एक बिंदु रहेगा जो 90 डिग्री साउथ पोल को दिखाएगा। और यहाँ तो कुल मिलाकर 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, 90 90 180 और एक 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं 181 हो रही है, 181 अक्षांश रेखाएं। लेकिन किसी किसी किताब में यह दिया रहता है कि 89 जो है अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं यहाँ पर है, और इस बिंदु को अक्षांश रेखा नहीं गिना अक्षांश रेखा में नहीं गिना है। और इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, और प्लस एक ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब इक्वेटर का बात कर रहे हैं, इसको जोड़कर 179 अक्षांश रेखाएं का भी जिक्र किया गया है। तो आपको जहां पर 179 अक्षांश रेखाएं मिले, तो आपको इसे टिक करना है। जहां ऑप्शन में 181 अक्षांश रेखाएं मिले, यहां पर टिक करना है। अब प्रश्न उठता है कि 179 और 181 दोनों ही अगर ऑप्शन में दिया जाए तो क्या किया जाए? तो ऐसा रहने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। रेखाओं को देखते हैं। अब देखिए, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, ये जो रेखाएं खींची गई है, ये रेखाएं खींची गई है, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये प्रत्येक देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटती है। पहले हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में जाने, तो ये केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, बराबर गोलार्ध में बांटती है। लेकिन ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी को, प्रत्येक देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर बराबर भाग में बांटती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये आपका देशांतर रेखा कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा देशांतर रेखाओं का, वो होगा यहाँ पर, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, ये होता है 111.33 किलोमीटर का डिस्टेंस। मतलब विषुवत रेखा और देशांतर रेखा के बीच अधिकतम दूरी जो होता है वो 111.33 किलोमीटर का होता है। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं में ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस तरह करके 40, 50, 60, 70, 80, 90 आप देख पा रहे हैं। तो 23.5 डिग्री, यानी यहाँ पर लगभग इस जगह पर, ये जो है नॉर्थ का बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और उसी तरह यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ में इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हम लोग ग्लोब को और एक चित्र में देख रहे हैं। इसमें देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ है, और साउथ पोल जिसे हम लोग कहते हैं 90 डिग्री साउथ को, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल कहते हैं। और ये 0 डिग्री इक्वेटर का लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहते हैं। और 23.5 डिग्री ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है।
और 23.5 डिग्री यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा। इसके साथ साथ ये प्राइम मेरिडियन खींचा गया है, प्रमुख यामोत्तर, जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहा जाता है, लंदन शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, इस रेखा। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट हमने आंसर दे दिया है, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा कहलाती है। और अभी हम लोग जाने, किसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये कितनी है, तो ऑप्शन हमने जानबूझकर दिया है 179 और 181। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा आपके प्रश्न में, तो उस हिसाब से 179 और 181 टिक आपको लगाना है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है। अगला प्रश्न है, 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर का दूरी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, तो 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बोल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने से देशांतर रेखाओं की दूरी हो जाती है, क्या हो जाती है, घटती है, बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने देखा, अगर ये ग्लोब है तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। देशांतर विषुवत रेखा की ओर बढ़ रहे हैं, ये विषुवत रेखा पर है, इधर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो होता है 111.33 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अक्षांश कहा गया है 23.5 डिग्री, तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार क्या है, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको याद रखना है आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी अक्षांश का, उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और ये इक्वेटर है, आपका इक्वेटर है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ। ये जो बीच का एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, IST भारतीय मानक समय, तो ये आपका प्रयागराज, यानी प्रयागराज के में एक जगह है नैनी के से होकर गुजरती है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की मानक समय रेखा यानी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय मतलब GMT में कितने घंटों का अंतर है, तो पहला ऑप्शन है 4.5 घंटा, 5.5 घंटा और 3.5 घंटा, जिसका सही आंसर है 5.5 घंटा। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थान जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, वह है आपका कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो इसका नाम है पूर्व में किबिथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ये भारत का सुदूरस्थ पूर्वी पॉइंट मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता है किबिथु को। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।